प्यारे बच्चों, स्टार एजुकेशन के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म में मैं पढ़ा था क्लास 10 के फिजिक्स में कि प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। और साथ में मैंने ये भी अध्ययन किया था कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रकाश की किरण के बारे में तक हमने अध्ययन कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रकाश किरण पुंज के बारे में, ठीक है जी। अगला टॉपिक है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान से इसको समझिए। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जैसे आपको कल बताया गया था कि प्रकाश किरण क्या होता है कि प्रकाश के सरल रेखीय मार्ग को बोलते हैं प्रकाश की किरण बोलते हैं। समझ में आ रहा है? प्रकाश के सरल रेखीय मार्ग को बोलते हैं प्रकाश की किरण। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश किरण पुंज के बारे में। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश किरणों के, ठीक है, प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। सिंपल इसका लॉजिक यह है कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक। ये चीज आपका प्रकाश किरण पुंज है कि प्रकाश किरणों के जो समूह होता है उसी को हम बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। और प्रकाश किरण पुंज होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। आपको यहाँ पे मिलेगा ये कि प्रकाश किरण पुंज होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। पहला होता है कि अभिसारी किरण पुंज होता है, ठीक। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज होता है, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज होता है, ठीक है। तीनों टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान से हमारे साथ बस बने रहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो अभि का मतलब होता है क्या, मिलना होता है, ठीक है। इस बात का देखिएगा कि अभि का मतलब होता है मिलना, ठीक है। अप का मतलब होता है फैलना होता है, ठीक है। अभि का मतलब होता है मिलना और अप का मतलब होता है फैलना। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरणें जो है, ठीक है, किसी एक बिंदु पर मिलेंगी तो उसे बोलेंगे क्या, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। और जब प्रकाश की किरणें जो है किसी एक बिंदु से फैलेंगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। ध्यान समझिए एक बार कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है और अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें जो है किसी एक बिंदु से फैलती हैं या फिर निकलती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर क्या हो रहा है कि 2 या 2 से अधिक, ये मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें हैं जो इस प्रकार से एक बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डायग्राम होगा या इस प्रकार का जो किरण पुंज होगा इसको बोलेंगे क्या, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अभिसारी किरण पुंज। ये आपका अभिसारी किरण पुंज है। दूसरा आपको देखिए यहाँ पे अपसारी किरण पुंज में ये बताया गया कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह एक बिंदु से क्या होती है कि निकलती है, ठीक है जी। एक बिंदु से निकलती है या फिर एक बिंदु से फैलती हैं, इस प्रकार से कुछ इसका डायग्राम होगा, ठीक है। कीजिए, मान लीजिए कि प्रकाश किरणें हैं जो किसी एक बिंदु से कहीं निकल रही हैं, इसको बोलेंगे क्या कि अपसारी किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज, ये चीज, ठीक। तो हमने 2 टॉपिक के बारे में समझ लिया कि पहला आपको अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, दूसरा आपका अपसारी किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं समांतर किरण पुंज के बारे में, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की किरणें जो है एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है जी। जब एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरणें जो होती हैं तो उस प्रकार की किरण पुंज को हम बोलते हैं क्या, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। समांतर का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, वह एक दूसरे उनके बीच की जो दूरी होती है बिल्कुल क्या होती है, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई 2 प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, 3 प्रकाश की किरणें इस प्रकार से मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे क्या है, तीनों एक दूसरे क्या है, समांतर है, ठीक है। लेकिन तीनों के बीच की जो दूरी है आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर दूरी रहेगा इसको बोलेंगे क्या, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, समांतर किरण पुंज, ठीक। तो ये आपका रहा अभिसारी किरण पुंज हो गया।
अपसारी किरण पुंज हो गया और समांतर किरण पुंज हो गया। ठीक है, तीनों के बारे में हमने बिल्कुल अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा और प्रकाशिक माध्यम मिलेगा। क्या मिलेगा जी? प्रकाशिक माध्यम। अगला टॉपिक देखिए, ध्यान से इसको समझिए। यदि इसमें आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर एक बार हमसे शेयर करें कि मुझे ये दिक्कत है, चाहे जो भी हो। मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें दे दूंगा। ठीक है जी, देखिए अगला टॉपिक आपका, इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, माध्यम का तो सुनो आप लोग, माध्यम का मतलब ये होता है कि रास्ता होता है। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो प्रकाश जो होता है जिस स्थान से होकर गुजरता है, ठीक, प्रकाश जो है जिस स्थान से होकर गुजरता है उसी स्थान को बोलते हैं क्या? प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इसका डिफिनेशन ये है कि प्रकाश जिस स्थान से होकर गुजरता है, जिस स्थान से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक, प्रकाश जो है जिस स्थान से होकर गुजरेगा उसी स्थान को हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, और प्रकाशिक माध्यम जो होता है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के आपके बारे में पढ़ना है, लेकिन एक और छोटा सा होता है जिसको बोलते हैं निर्वात होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला जो होता है ये आपका होता है पारदर्शक। ठीक है, दूसरा जो होता है अपारदर्शक होता है और तीसरा होता है पारभाषक होता है। ठीक है, चौथे की यदि बात कर लीजिए तो चौथा होता है निर्वात होता है, इसको हम वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, ये चार प्रकार के मुख्य रूप से। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिए जो प्रकाशिक माध्यम है, ठीक है, ये मुख्य रूप से चार प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है। पहला आपका पारदर्शक माध्यम है, दूसरा आपका अपारदर्शक माध्यम है, तीसरा जो है पारभाषक माध्यम है और चौथा आपका निर्वात माध्यम है। ठीक है, चारों के बारे में एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले पारदर्शक माध्यम क्या होता है? सबसे पहले यदि पारदर्शक माध्यम के बारे में बात की जाए तो ऐसा माध्यम, ठीक है, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश क्या होता है कि अधिकांश भाग गुजर जाता है। ठीक है, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ठीक है जी, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उस माध्यम को बोलते हैं क्या? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, इसमें कहा जा रहा है अधिकांश के बारे में बात किया जा रहा है, अधिकांश। ठीक है, यदि दूसरे के इसमें अपारदर्शक के बारे में यदि चर्चा करें, अपारदर्शक क्या चीज होता है? तो ऐसा माध्यम जिसमें होकर, ठीक है जी, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसको हम बोलते हैं क्या? अपारदर्शक नहीं, अपारदर्शक में क्या होगा कि प्रकाश का जो है, ठीक है, जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या होगा? प्रवेश नहीं कर पाएगा। देखिए ये जो कंडीशन है पारभाषक के लिए होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का क्या होता है कि आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसको हम बोलते हैं क्या? पारभाषक माध्यम बोलते हैं। और ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश जो है गुजर ही नहीं पाता है उसको हम बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ध्यान समझिए, इस पारभाषक माध्यम में आपको कहा जा रहा है आंशिक के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है जी, आंशिक के बारे में कहा जा रहा है, और इस पारदर्शक माध्यम में आपको कहा जा रहा है अधिकांश के बारे में। तो अधिकांश और आंशिक का मतलब ये हुआ कि अधिकांश का मतलब ये होता है कि आधा से अधिक। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का क्या होता है कि आधा से अधिक भाग गुजर जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। और ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का क्या होता है कि आधा से कम भाग अर्थात आंशिक भाग जब गुजर जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? पारभाषक माध्यम बोलते हैं। और अपारदर्शक में क्या होता है कि प्रकाश का जो है वो प्रकाश जो है वो गुजर ही नहीं पाता है उसको हम बोलते हैं क्या? अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पारदर्शक माध्यम में अधिकांश भाग गुजरता है, जैसे मान लीजिए वायु हो गया। ठीक है जी, वायु हो गया, फिर मान लीजिए स्वच्छ जल हो गया, स्वच्छ जल हो जाएगा। ठीक, फिर कांच हो जाएगा। ये सब जितने भी आप एग्जाम्पल देखते हो सब क्या होते हैं कि पारदर्शी माध्यम होते हैं, पारदर्शक माध्यम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी माध्यम से होकर क्या होता है कि प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। ठीक है, कुछ ही ऐसा भाग जो होता है जो इस जो माध्यम आप दिखाई दे रहा है, जो वायु होता है, स्वच्छ जल होता है, कांच होता है,
इनके कणों द्वारा क्या किया जाता है कि प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर ली जाती है, मतलब बहुत कम अवशोषित किया जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, आधा से अधिक भाग जब गुजर जाएगा उसको बोलेंगे क्या, पारदर्शक माध्यम बोलेंगे। ठीक है। दूसरा चीज अपारदर्शक में क्या हुआ कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गुजर ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल से मान लीजिए दीवार हो गया, ठीक है, दीवार हो जाएगा, मेज हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ जो भी एग्जाम्पल देते हो, ठीक है, ईट मान लीजिए यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल सब आपको हो जाएंगे अपारदर्शक माध्यम खोजेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पारभाषक माध्यम में क्या होगा कि प्रकाश का आंशिक भाग गुजरेगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज, ठीक है, तेल से भीगा हुआ कागज हो जाएगा, गंदा जल हो जाएगा, गंदा जल हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए घिसा हुआ कांच हो जाएगा, घिसा हुआ कांच, ये जो भी माध्यम होते हैं, तेल से भीगा हुआ कागज हो जाएगा, फिर गंदा जल है या फिर घिसा हुआ कांच है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है। ठीक है। और जब प्रकाश का आंशिक भाग जिस माध्यम से इस प्रकार से गुजरेगा उसको हम बोलेंगे क्या, पारभाषक माध्यम बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं निर्वात के बारे में, वैक्यूम के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में शायद नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं निर्वात के बारे में कुछ चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। निर्वात जो होता है वैसे सिंपली तो हम जानते हैं कि जहाँ वायु के कण उपस्थित नहीं होते हैं उसको हम निर्वात बोलते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि निर्वात जो होता है यह भी एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम ही होता है। ठीक है जी। यह भी क्या होता है कि पारदर्शी माध्यम ही होता है, लेकिन क्योंकि ये जो निर्वात होता है इस माध्यम से होकर प्रकाश का क्या होता है कि 100% भाग गुजर जाता है। ठीक है जी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो निर्वात होता है ये भी एक प्रकार क्या होता है, पारदर्शक माध्यम ही होता है। तो ये चीज आपका हो गया पारदर्शिक प्रकाशिक माध्यम के प्रकार हो गए। एक बार शुरू से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रकाशिक माध्यम देखिए क्या आपने बताया कि प्रकाश जो जिस स्थान से होकर गुजरती है या गुजरता है उसे हम बोलते हैं क्या, प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं मुख्य रूप से यहाँ पे 4 प्रकार के बारे में पढ़ना आपको। 4 प्रकार के होते हैं, पहला पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, तीसरा पारभाषक और चौथा निर्वात। ठीक है जी। तो पारदर्शक माध्यम क्या होते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उस माध्यम को बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए वायु हो जाएगा, स्वच्छ जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा इत्यादि। ठीक है। दूसरा चीज होता है अपारदर्शक। अपारदर्शक क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गुजर ही नहीं पाता है उस माध्यम को बोलते हैं क्या, अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए दीवार, मेज, कुर्सी, ईंट, पत्थर जो भी आप लोग देखते हो जिससे क्या होता है कि प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश न कर पाया उसी को बोलेंगे क्या, अपारदर्शक माध्यम बोलेंगे। तीसरा चीज आपका पारभाषक है। पारभाषक क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसको हम बोलते हैं क्या, पारभाषक माध्यम बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए तेल से भीगा हुआ कागज, गंदा जल, घिसा हुआ कांच, इसी जो भी आप देख सकते हो। ठीक है जी। देखिए 2 चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक अधिकांश है और दूसरा आंशिक है। अधिकांश का मतलब होता है कि आधा से अधिक और आंशिक का मतलब होता है क्या, आधा से कम। तीसरा चौथा चीज आप देखिए निर्वात के बारे में। निर्वात भी एक प्रकार का पारदर्शिक माध्यम ही होता है। ठीक है। क्योंकि इस निर्वात माध्यम से क्या होता है कि जो प्रकाश होता है इसका 100% भाग गुजर जाता है। ठीक है। तो ये चीज आपका होता है प्रकाशिक माध्यम के बारे में कुछ चर्चा हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जब आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट जब वीडियो बनाया जाएगा तो वहाँ पे आप आगे की चीजें बताई जाएंगी। फिलहाल अभी इतना रहने दीजिए और बाकी अब नेक्स्ट बताया जाएगा। ठीक है जी।